नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट पर सीबीआई ने छापा मारा तो उसका रद्द-ए-अमल पूरे मुल्क में देखा गया। सियासी गलियारों में एक तरह से भूचाल मच गया है। आज पूरे इसी इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, सीबीआई छापे पर एक तरह से वबाल बच गया है। अभी नेशनल हेराल्ड का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सीबीआई ने छापेमारी की। इस छापेमारी से दिल्ली ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने इसे बदले की सियासत से ताबीर किया तो किसी ने इसे सोची समझी साजिश का हिस्सा करार दिया। जबकि मरकजी सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की हिकमत अमली कारफरमा है, ना कि कोई सियासत और साजिश। इस वाकये पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छापा मेरे दफ्तर पर पड़ा है। केजरीवाल ने कहा, ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुजदिलाना हरकत पर उतर आए हैं। इस बीच सीबीआई के तर्जुमान ने कहा कि छापा सीएम ऑफिस पर नहीं था, मामले को गलत रुख न दें। सीबीआई ने वाजे किया कि उसने एक सीनियर अफसर और 6 दीगर लोगों के खिलाफ 14 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं और उसने यह भी कहा कि उसने अदालत से सर्च वारंट लेकर ही छापेमारी की है। आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला 2007 से 2014 के बीच दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है। तो उधर इस पूरे मामले ने सियासी गलियारों में वबाल मचा दिया। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि इस छापेमारी से हैरान हूं। तो वहीं केजरीवाल ने कहा कि 2002 में शीला दीक्षित के बदनवानी वाले मामले में सीबीआई 2015 में मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में मेरी फाइलों की तलाशी ली गई है। केजरीवाल ने कहा कि जब मोदी जी सियासी तौर पर मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सीबीआई के पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई सबूत थे तो वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किए गए, मैं खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करता। खैर, सवाल यह उठता है कि वाकई अगर सर्च ऑपरेशन था तो वजीर आला को पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, या अगर कार्रवाई सही है, ठीक है, तो इस पर इतना वबाल आखिर क्यों मचा है। इसी पूरे इशू पर आप बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए अरविंद केजरीवाल और रविशंकर प्रसाद का जो रिएक्शन है इस पूरे मामले पर वो हम आपको सुनाई देते हैं। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। ये इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे, अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आए हुए तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। हमें यह भी जानकारी मिली है कि सीबीआई ने यह सर्च वारंट करके रेड किया है। द सीबीआई हैज डन आफ्टर प्रॉपर सर्च वारंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब इस आलोक में मुख्यमंत्री जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2002 में शीला दीक्षित के बदनवानी वाले मामले में सीबीआई 2015 में मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने इस छापेमारी के पीछे यह तर्क दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऑफिस में मेरी फाइलों की तलाशी ली गई है। केजरीवाल ने कहा कि जब मोदी जी सियासी तौर पर मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि अगर सीबीआई के पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई सबूत थे
तो वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किए सीबीआई ने या हुकूमत ने? मैं खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करता। खैर, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। छापेमारी जिस तरह से हुई है, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि वाकई अगर यह सर्च ऑपरेशन था सीबीआई का, तो वजीर आला को पहले इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई? या अगर यह कार्रवाई सही है, बिल्कुल ठीक है, सीबीआई की नीयत ठीक है, तो इस पर आखिर वबाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि जब से आज सुबह से सीबीआई के छापे मारे गए हैं, उसके बाद से पूरी सियासत में एक तरह से वबाल मच गया है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई के छापों पर एक तरह से वबाल मच गया है। और सिर्फ दिल्ली की ही सियासत में नहीं, अगर पूरे मुल्क की सियासत उठाकर देखें इस वक्त, तो सीबीआई छापों को लेकर एक तरह से रिएक्शन और एक तरह से रद्द-ए-अमल पूरे मुल्क से आ रहा है। सियासी गलियारों में एक तरह से वबाल मच गया है कि आखिर इन छापों के पीछे सीबीआई की नीयत क्या है, मरकजी हुकूमत की नीयत क्या है। जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर राजेंद्र कुमार तो सिर्फ एक बहाना है और निशाना अरविंद केजरीवाल है। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरह से छापे मारे हैं उससे मैं हैरान हूं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि भाई सीबीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं, सीबीआई को शक था उस अफसर पर और दीगर 6 लोगों पर, इस वजह से सीबीआई ने यह छापेमारी की है और इसके पीछे मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत या जेटली या दूसरे लोगों का कोई कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली की हुकूमत या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को एक तरह से तूल दे रहे हैं। बाकी अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमतों का सीबीआई के सर्च ऑपरेशन से, सीबीआई के छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि वाकई अगर ये सीबीआई की नीयत सही थी और वाकई में अगर ये कार्रवाई ठीक है, तो इस पर इतना वबाल क्यों मचा हुआ है? क्या जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है इससे दिल्ली की हुकूमत कहीं घबरा गई है, डर गई है, जिसको लेकर इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है? आज इसी पूरे इश्यू पर हम बात करेंगे, क्योंकि सीबीआई को लेकर अक्सर यह बात कही जाती है कि सीबीआई जहां पर भी इस तरह से कार्रवाई करती है तो अक्सर कहा जाता है कि यह बदले की सियासत है, एक सोची समझी साजिश के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। आखिर जो मौजूदा हुकूमत मरकज में होती है, सीबीआई को उसका सबसे आसान हथियार कहा जाता है। आज इस पूरे मामले को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीआई की जो जिम्मेदारी थी, सीबीआई जिस लिए बनी थी, क्या उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी या उसको बनाने का जो मकसद था वो मकसद कहीं ना कहीं फौत हो रहा है। आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर साजिद रशीदी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजय श्रीवास्तव जी जो कि तर्जुमान है बीजेपी के छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। परवेज अहमद खान साहब कांग्रेस लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले साजिद रशीदी जी आपके पास कि आखिर इस कार्रवाई पर इतना वबाल क्यों, सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है इतना वबाल क्यों हो रहा है? साजिद रशीदी जी। देखिए अबू हुरैरा साहब, वबाल नहीं है, वबाल कार्रवाई पर नहीं है, कार्रवाई की प्रणाली पर है। यह कार्रवाई कैसे हुई है जी, कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी जैसे हुई है जी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि ये 2004 का या 2002 का मामला है और जिस वक्त ये उसमें आईटी में थे या एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे शीला सरकार के अंदर, ये उस वक्त के मामले हैं। आज मुझे आप ये बताइए कि आज जो मुख्यमंत्री आवास के मुख्यमंत्री ऑफिस में जो छापे मारे गए हैं, क्या पिछली सरकार की फाइलें यहां पर रखी हुई हैं? आईटी या एजुकेशन मिनिस्ट्री की फाइलें इधर हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहां क्यों छापे मारे गए हैं? और अगर छापा मारना ही था तो कम से कम एक दफा सीएम को इंटीमेशन करना था कि भाई हम छापे मारेंगे, हमें कुछ डाउट है, या उसके फैक्ट्स हमें बताए जाते। अगर हम उस कार्रवाई पर एतराज करते तो फिर ये बात हमारे सामने आती। लेकिन मसला ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए। केजरीवाल की इमेज जो
जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी इमेज बनी हुई है, जी। उस इमेज को किसी तरह से खराब बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल। इनका असल चलिए मकसद ये ठीक है। ठीक, यानी कि आपको पूरा पूरा शक है कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो मरकजी इख्तिदार में हुकूमत, जो मरकज में इख्तिदार में हुकूमत है, उसकी नीयत पर शक है साजिद जी आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और स्पोक्स पर्सन संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, कितने सहमत हैं रशीदी जी के इस बयान से कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है? बरुआ जी, मैं रशीद जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और एक सिरे से इनकी जो सफाई जो ये पेश कर रहे हैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। एक बहुत बड़ा मामला और एक सीबीआई जो कि एक हमारी एक संवैधानिक संस्था है, जिस पर इस देश के इस लोकतंत्र के अंदर में देश के सभी जो 121 करोड़ लोग हैं उनको इस पर विश्वास है। और ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को बदनाम करके बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज के लगातार इन लोगों ने लगातार लोगों को बदनाम करके इस सत्ता में लाया। लोगों को यह विश्वास हुआ कि ये जो केजरीवाल की जो सरकार है निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर में भ्रष्टाचार हटाएगी। इस आधार पर यह सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से सीबीआई, जिसने कि कोर्ट से सर्च वारंट लेकर एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके ऊपर पहले से आरोप है, जिसके ऊपर लेन देन का आरोप है, जिसके ऊपर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप है, उस पर यदि वो कार्यवाही करती है तो आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी बौखलाहट मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो पार्टी आज देश के अंदर में भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर आई है, एक भ्रष्टाचार के मामले को जिस तरीके से तूल दे रही है, मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल का बयान है कि असल में निशाना तो अरविंद केजरीवाल है। श्रीवास्तव जी, नहीं, आप मुझे बताइए कि ये चार्ज कब के हैं इनके ऊपर? देखिए रशीद जी, सुनिए, ये चार्ज वाली बात नहीं होती है। आपके पास तो बगैर कोई मुद्दा नहीं था। दिल्ली में आप जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे, आपके पास तो कोई आधार नहीं था। आपने 20 साल पुराने दिल्ली की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर बदनाम करके आप लोगों ने बगैर किसी अनुमति के आपने बाहर लेकर देश के अंदर में लोगों को बदनाम किया। उसका आपके पास में कहां प्रूफ था जो आपने लेकर चले थे? आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या वहां मुख्यमंत्री के ऑफिस में या आवास पर जो है कोई रेड पड़ी है सीबीआई की? व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में, क्या सीएम के ऊपर आपने रेड डाली है? रशीद जी, बातों को मोड़ने का प्रयास मत करिए। यही केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी रहती है। मैं आपसे यदि कोई मुद्दा है उसको भटकाव लाने, भटकाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। आप ईमानदारी के साथ में भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर आप सरकार के अंदर आए हैं, आप इसकी जवाबदेही दीजिए। आज वो अरुण जेटली पर आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, डीडीएसए की बात कर रहे हैं। नहीं, अरुण जेटली के ऊपर तो है ऑलरेडी। मैं केजरीवाल जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पहले ये बताएं, अरुण जेटली राजन जो प्रधान सचिव है जिनको पर आरोप लगा है, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। उस पर तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। इसी बौखलाहट को लेकर आपने जो है सीबीआई के छापे लगवाए हैं हमारे ऊपर, यही असल वजह है। रशीद जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बहुत अहम सवाल कर रहा हूं और आपके माध्यम से केजरीवाल जी पर सवाल कर रहा हूं। जिस प्रधान सचिव पर आरोप लगा है, सीबीआई ने छापा मारा है, क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है? क्या, ये मेरा सवाल है। पहले आप ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी मामले को ट्विस्ट कर दो और देश के अंदर में दूसरा माहौल खड़ा करो। अरुण जेटली पर आरोप लगाकर डीडीएसए की बात करके दिल्ली की जनता और देश की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए श्रीवास्तव जी, आप मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने जो है अपने मिनिस्टर को बाकायदा छोटे से चार्ज के ऊपर भी मिनिस्ट्री से हटा दिया है। आप कैसे हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हैं? तो साजिद जी, सवाल तो यहीं पर उठता है, फिर आखिर आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को इतना तूल क्यों दे रही है? जो चार्ज लगे हैं वो तो पिछली सरकार के चार्ज हैं। साजिद जी, फिर आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को इतना तूल क्यों दे रही है? क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को? मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापा मारे हैं, ये आपकी पहली सर्वथा बात गलत साबित हुई थी। मुख्यमंत्री के आवास के ऑफिस में कहीं छापा नहीं पड़ा है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में छापा पड़ा है। ये सबसे पहली गलत बात आपकी ये निकली थी। क्यों नहीं किया? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के जो मिनिस्टर, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर क्यों चार्ज नहीं है इसके लिए? चलिए ठीक है, कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान परवेज साहब जुड़े हुए हैं। परवेज अहमद खान साहब, जो कार्रवाई हुई है, दिल्ली में छापेमारी हुई है सीबीआई की, इसे कांग्रेस कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है,
सीबीआई जो है पीएमओ को रिपोर्ट करती है जी और इतने बड़े मामले में सीएम ऑफिस में रेड पड़ रही है, पीएमओ को ना सूचना दी जाए, ये संभव नहीं है ना। और ये कहीं ना कहीं पीएमओ की जानकारी में रहा होगा। दूसरा मुद्दा ये आता है, जो भी सीबीआई की ने जांच करी, अगर ये लोग दूध के धुले हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो इनको किस बात की घबराहट है? जांच हो जाने दे, इसमें क्यों डरना किस बात का? ये तो ईमानदारी की मूर्ति बनकर सरकार में आए थे। इस वजह से है इनको कि किस बात की घबराहट हो रही है? हमेशा सीबीआई पर यह इल्जाम लगता हुआ आया है कि जो पार्टी इक्तिदार में होती है, सत्ता में होती है, वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। इस वजह से इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। यही नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन तो आप एक चीज ये देखिए, एक चीज ये देखिए होता है जी परवेज साहब, नहीं कैसे इसको कर दें? एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है पीएमओ को रिपोर्ट करे। लेकिन बड़े मामलों में जैसे इस तरीके से आज यहां पर छापा पड़ा है, आप ये बताइए, मान लीजिए खाली राजेंद्र सिंह का मामला था, तो उन्होंने जो कल केजरीवाल साइन करके फाइलें आए हैं उसको क्यों सीज किया? सीएम ऑफिस को क्यों सीज कर दिया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत है, कहीं ना कहीं ये केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत है। हम कहना और चाहते हैं, केजरीवाल जी से मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, आखिर इनको घबराहट किस बात की है? अगर इनमें कहीं दूध के धुले हुए तो आखिर घबराहट किस बात की? जांच हो जाने दे, सीबीआई जांच करेगी, साफ हो जाएगा। क्या परेशानी इस बात को? परवेज साहब, मैं जवाब देना चाहता हूं। शब्द कहने की क्या आवश्यकता है? नहीं, घबराहट इस बात की है कि जो डीडीसीए की फाइलें आज हमारे पास मौजूद हैं, वो सीबीआई उठाकर लेकर चली गई, कल उनका क्या हश्र होगा कौन जाने, कौन उसका जवाब देगा? रशीदी साहब रिटर्न तो नहीं बदल देगा कोई, जो फाइलों में लिखा होगा उसको थोड़ी ना बदल देगा। सब कुछ हो सकता है। घबराहट है जब संवैधानिक तरीके से, ऐसा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से सीएम ऑफिस को सीज किया जा सकता है, उसके स्टाफ को एक कमरे में डाल दिया जा सकता है, तो फाइलें क्यों गायब नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए। बिल्कुल संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे कि ये छापेमारी एक तरफ होती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि मुल्क के हालात या इस छापेमारी के बाद ऐसा लग रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। कितने आप सहमत हैं अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट से? संजय जी देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस ट्वीट से 100% असहमत हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस हिंदुस्तान के राजनीति के क्षेत्र में आज ये सीबीआई के जो छापे पड़े हैं, ये पहली बार नहीं पड़े हैं। ये कांग्रेस के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार जो से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर में इस तरह के आरोप लगे हैं। आज आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बड़े मापदंडों को लेकर, बहुत बड़ी चीजों को लेकर दुनिया के ऊपर में आरोप लगाकर कांग्रेस, बीजेपी और दुनिया को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोग आए। और मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया और एक विश्वास प्राप्त करके ये सरकार में आए। लेकिन आज वो विश्वास जो देश की जनता का और दिल्ली की जनता का तार तार हो गया है कि एक यदि छापा सीबीआई को हम बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो चर्चाएं लग रही है, चर्चा किस तरह की चर्चा है कि सीबीआई पीएमओ को रिपोर्ट करती है, ठीक है, लेकिन हम उसके हर एक्टिविटीज पर, जिस पर 121 करोड़ जनता विश्वास करती है, हम उसको टीवी चैनल में बैठकर या एक ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि सीबीआई गलत काम कर रही है। आप पूरे प्रकरण को केजरीवाल जी हमेशा से मोड़ने में लगे हैं, जहां इनको लगता है कि इनकी गलती है, इनकी सरकार। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी साजिद जी आपसे जवाब चाहेंगे? साजिद जी, आज जब केजरीवाल सरकार, परवेज जी आपके पास आएंगे। साजिद जी पहले आप जवाब दे दीजिए। कहीं मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में कहीं कोई छापा नहीं पड़ा है। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है रशीद जी और केजरीवाल जी, जिसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं केजरीवाल जी, अनुभव नहीं लगता उनको राजनीति का? इतनी जल्दी बौखलाहट आने की क्या जरूरत है? अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपनी सरकार को चांदनी चौक पर लाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक यदि सचिव के ऊपर में आरोप लगा है, यदि सीबीआई ने छापा मारा है, आपकी बोलती बंद हो गई, आपके वक्तव्य बदल गए, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आपको यह ज्ञान भी है कि नहीं है? आप ठीक है संजय, ठीक है, चलिए साजिद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। साजिद जी, मुझे तो ऐसा लगता है आशु जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये हर मुद्दे को ट्विस्ट करने में माहिर है। अब वो जेटली जी का डीडीएसीए की बात को लाकर देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का नाम इसलिए जोड़ते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का नाम जोड़कर ये अपनी टीआरपी को बढ़ाने की ठीक है संजय जी, ठीक है आएंगे गलत में भी बिल्कुल संजय जी, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। रशीदी जी से इसका जवाब पहले ले लेते हैं। रशीदी जी, घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में? सुधार रहा हूं भाई साहब, आप मुझे ये बताइए,
आजाद हिंदुस्तान में कभी पहले ऐसा हुआ है कि किसी सीएम ऑफिस के अंदर उसके सुनिए स्टाफ को रशीद जाने जी, को मना कर दिया जाए, उसका ऑफिस कहीं सीज कोई कर दिया नहीं जाए? है। कभी ऐसा हुआ है? मेरी बात सुन लीजिए, आप सीबीआई के जितने डायरेक्टर हैं, पूर्व डायरेक्टर है, मैंने भी चर्चा सुना है, जरा व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिए। कहीं सीएम को बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं बताने की आवश्यकता है। कौन से कानून में नहीं, लिखा है? सीएम ऑफिस को सीज आप करने जरा की भी CBI के आवश्यकता नहीं डायरेक्टर है। पुराने हैं, सीएम जरा ऑफिस बातचीत को करके सीज चैनल करने में की भी आकर बैठिए। आवश्यकता नहीं है। नहीं, सीएम कहीं कोई ऑफिस को सीज उसके नहीं हुआ स्टाफ है। को भी सीज पहले करने की आवश्यकता नहीं घंटे से है। पहले ये कौन घंटे सा से गलत तरीका है? जानकारी दे रहे हैं आप। अगर मुख्य केवल- सचिव के केवल खिलाफ आपके राजेंद्र- पास आरोप केवल थे राजेंद्र, सीबीआई के क्योंकि पास, उस तो मामले उसके पर घर पे उन पर छापे आरोप मारे लगे जाते, हैं। या जिस वक्त वो पहले डिपार्टमेंट में थे उस और वक्त आवास छापे में मारे और जाते। उनके ऑफिस में आज नहीं मारे क्यों जरूरत जाते? पेश आई? उनके ऑफिस में नहीं मारे जाते। नहीं, आज क्यों जरूरत पेश आई? एक साथ आप मुझे 14 बता जगह पर दीजिए। छापे मारे गए हैं, उसमें से उनका एक आवास ईडी है की जब और फाइलें एक बनकर उनका तैयार ऑफिस हो है। गई और जेटली जी के खिलाफ आरोप तय होने के तैयार हैं, तो क्या आपको उसी वक्त जरूरत पेश आई सीबीआई को कि भाई आज छापे मारे जाए ये सीएम तो ऑफिस आप, में? मैंने कहा ना, मैंने कहा ये सीधा मैंने सीधा कहा, मंशा ये है ट्विस्ट कि करिए वो आप। फाइल किसी तरह से गायब आप कर दी ट्विटर जाए भी करिए, ट्वीट ताकि भी अरुण करिए। जेटली जी की जो इमेज है आप ट्वीट वो भी इमेज करिए खराब ना हो और पाए। आप प्रकरण उसको को बचाना ट्विस्ट चाहते करिए। हैं। सुनिए, नहीं, आप सोच रहे आपने होंगे कि आप व्यापक ठीक कर घोटाले रहे हैं, में, लेकिन आपने देश की व्यापक बिल्कुल जनता- ठीक है। देखिए संजय जी, साजिद जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। परवेज साहब आपके पास जाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि शीला दीक्षित के दौर में करप्शन हुआ, बदउनवानी हो, और उसकी जांच अरविंद केजरीवाल के दौर में हो रही है। इसे कैसे देखते हैं परवेज जी आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपशब्द कहे इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, ये बात एकदम साफ है। अगर राजेंद्र जी का मामला था तो कल जो साइन करके आए हैं केजरीवाल जी फाइलें, उनको क्यों सील किया गया, उनको क्यों उठाया गया? कहीं ना कहीं आम आदमी का ये आरोप सही लगता है। ऐसा तो नहीं जो जेटली जी के खिलाफ जांच चली है उस फाइल को गायब करने का कोई इरादा हो। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है, इसमें कहीं सत्यता नजर आती है। बीजेपी की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। ये दोनों लोग कहीं ना कहीं करप्शन में घिरे हुए, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये क्या है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि सामने कुआं और पीछे खाई है। ये कहें तो क्या कहें, दोनों तरफ से ये लाभ लेना चाहते हैं। यदि किसी एक आवास पर या किसी एक ऑफिस के अंदर में छापे पड़ते हैं तो बहुत सारी फाइलें होती है, लेकिन मेरी जो जानकारी अब तक की है इसमें कहीं भी मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई या मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ी हुई फाइलों को कहीं सीज नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा। सुबह 10 बजे तो केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि उनके ऑफिस की अभी आपने नहीं, मेरा बयान नहीं, बयान है खाली, आपके ये पार्टी का बयान नहीं है। आपके ऑफिस की अभी ऑफिस मैं केजरीवाल जी ने कहा कि ऑफिस की जांच हो रही है। ऑफिस की जांच हुई पहले मेरी, पहले ये मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आप ये उन्होंने बोला है केजरीवाल जी ने किस संदर्भ में कहा इस बात को, सामने लाई मेरे ऑफिस की जांच हो रही है? नहीं, ये कहीं इस प्रकार की नहीं है, केवल मोड़ देने का मामला है, मोड़ देने का मामला है, केवल मोड़ देने का मामला है। मैं तो ये कहूंगा स्टाफ को एक कमरे में कोई डाल दिया सीज नहीं हुआ है तो उनकी फाइलें में। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, कहीं कोई सीज नहीं हुआ फाइल। बिल्कुल। चलिए साजिद जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पूरा मामला बढ़ रहा है नेशनल लेवल पर, अगर देखा जाए तो पूरा मामला एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी को आपका साथ मिल गया, दूसरी पार्टियों का इस पूरे मामले पर साथ मिल रहा है। आगे क्या कुछ करेगी आपकी पार्टी? साजिद जी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, मुजाहिरे करेगी और इस झूठ को बेनकाब करेगी कि जो बीजेपी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई इमेज से बौखलाहट में आकर सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुख्य सचिव के ऊपर कोई आरोप थे बिल्कुल या बिल्कुल तो संजय जी, 20 सेकंड में आप अगर कोई जवाब देना चाह रहे हो संजय जी, उनको 20 सेकंड, हम उसमें सहमत हैं, बिल्कुल संजय जी। देखिए, जो 20 सेकंड आपके सीबीआई पास ने कार्रवाई की हम उसका स्वागत करते हैं और इसमें कहीं पीएमओ का लेना देना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है, देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। इस बात को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बिल्कुल। चलिए परवेज जी, 10 सेकंड में आपसे भी ले लेते हैं इस पर। परवेज जी 10 सेकंड आपके पास भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें डिबेट अब खत्म करना है।
इसमें डेफिनेटली पीएमओ की दखलंदाजी है। बिना उनकी रिपोर्टिंग के सीएम यानी मरकजी हुकूमत पर एक तरह से शक किया जा रहा है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम मेहमानों का बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। अब आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में अब ये जो पूरा मामला है किस तरह का रुख लेता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।